हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानी एजुकेशन फील्ड। उस्मानी एजुकेशन फील्ड में आप लोगों को स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज हम दोस्तों स्टूडेंट ये बताने आए हैं कि आज हम क्या कहते हैं आपको क्लास इंटरमीडिएट का यानी क्लास 11 का आपको चैप्टर पढ़ाने आए हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात ना करके क्लास 10 की आज हम बात करेंगे सेट की। सेट थ्योरी जो आपका 11 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये पहला चैप्टर क्या है सेट, आज हम वही को बताएंगे। आज हम सेट बताएंगे कि सेट किसको कहते हैं और सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे समझें और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हमारी थ्योरी है पढ़ाने की, वो है सेट्स। सेट का मतलब आपको पहले समझना है। आप लोग बहुत सारी चीज़ जानते हो कि सेट, लोग कहते हैं आपस में कि भैया इनका सेट बन गया, इनका सेट ये है, इनका सेट ये है, हर चीज़ का सेट बताते हैं कि देखिए ये सेट है। सेट का मतलब होता है कि कोई अगर जैसे एक चार्ट है, हमने एग्जाम्पल लिया एक चार्ट है, तो ये चार्ट का सेट तभी बनेगा कि इसके बगल में एक चार्ट और है, इसका एक पेयर। सेट का मतलब पेयर, कोई भी चीज़ का एक पेयर जब बनेगा यानी जोड़ा बनेगा, पेयर मीन्स जोड़ा, अगर जोड़ा बनेगा तो वो हमारा सेट कहलाएगा। तो सेट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट जो है कहाँ की ये ब्रांच है, किसकी ब्रांच है। देखिए सेट जो है ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इस सेट को क्या कहते हैं, जर्मन मैथमेटिशियन कैंटोर ने 1848 से 1941 तक इसको क्या कहते हैं थ्योरी दिया सेट की कि ये सेट है क्या। इसको जो है और ओरिजिन ऑफ सेट जो दिया है, ओरिजिन ऑफ सेट, सेट की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है बाय जर्मन मैथमेटिशियन कैंटोर नाम के एक मैथमेटिशियन थे जर्मन के। उन्होंने सेट थ्योरी दिया, कब दिया, 1848 से लेकर के 1941। इसके बीच में इन्होंने सेट थ्योरी दिया, बताया कि सेट है क्या। सेट का मतलब बताया इन्होंने कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा था कि जो सेट है, सेट जो है, सेट क्या है कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यानी जो हम लोग निश्चित रूप से एक सही तरीके से अगर हम बता दें कि ये इसका जोड़ा है, पेयर है, तो उसी को हम लोग बताएंगे कि वो सेट है। तो इन्होंने कहा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ले लो और उसमें पेयर बना लेंगे तो वो सेट कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 2 3, तो ये आपका 1 2 3 ये आपका नंबरों का सेट है। 1 2 3 क्या है, नंबरों का सेट है। यहाँ भी देखिए नंबरों का सेट है, तो इसको हम लोग सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब आपको हम बताएं कि हमने ये लिख दिया और आपको बता दिया कि ये सेट है, तो याद रखिएगा सेट जो होता है, सेट को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो कैपिटल लेटर में करेंगे। तो ऐसा तो मैंने बता दी, इससे एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से जैसे हमने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, डैश X, Y, Z, कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट का। और सेट को जो है इसके अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं। सेट के अंदर क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि A इज इक्वल टू A B C D, ये है, तो ये जो है एलिमेंट कहलाएगा। A B C D ये सेट के अंदर का पार्ट कहलाएगा यानी पेयर कहलाएगा। पेयर ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट।
जो आपका पेयर बनेगा सेट का अंदर का वो पार्ट है उसका, तो वो आपका एलिमेंट कहलाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं ये पार्ट को एलिमेंट। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये ए क्या है, सेट है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट, ये आपका सेट है। और सेट को हम लोग टू टाइप से डिफाइन करते हैं। सेट को हम लोग टू टाइप से डिफाइन करते हैं, आए हम लोग देखते हैं। देखिए, सेट इज डिफाइंड बाय टू मेथड। दो मेथडों से हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड मेरा है ट्यूबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये हमारा पहला हो गया मेथड सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का। दूसरा मेथड हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड को हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो टाइप से हम लोग पूरे सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो हमारे काइंड ऑफ सेट होते हैं उनको भी हम लोग ट्यूबुलर फॉर्म में या तो प्रॉपर्टी फॉर्म में, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन बताने का जो तरीका है वो ये दो फॉर्म में है। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि ट्यूबुलर फॉर्म को या रोस्टर फॉर्म को कैसे पहचाने कि ये ट्यूबुलर फॉर्म में है और कैसे पहचाने कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ओके, तो टैबुलर फॉर्म में अगर हम लोग समझाएं तो देखिए कैसे हम समझाते हैं आपको। देखिए, टैबुलर फॉर्म में समझाने के लिए इट इज एक्सप्रेस्ड बाय जैसे मैंने लिया a इक्वल टू, और ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे आपका जो ब्रैकेट मिलेगा ये ब्रैकेट आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो अब हम लोग टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में शो करेंगे तो 1 2 3 4। अगर इस तरह आपको कहीं सेट में एलिमेंट दिख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब फिर इसको हम लोग बहुत सारे एलिमेंट से शो कर सकते हैं सेट से। जैसे मैंने लिया A B C D, तो ये भी हमारा क्या है, कौन सा फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म। जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या कहते हैं, ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाता है सेट का। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले की, प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे होता है वो हम समझाते हैं आपको। सेट को मोस्टली बच्चे क्या है कि समझ नहीं पाते अच्छे से और वो गलत कर बैठते हैं। तो आपको यहाँ अच्छे से समझना है कि सेट है क्या। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस साइन से हम लोग पहचानेंगे कि ये सेट कौन से मेथड से रिप्रेजेंट हुआ। तो अब हमारा सेकंड मेथड है, बाय कौन सा मेथड है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या करना रहेगा, जैसे मैंने कहा कि एक सेट हमने ले लिया और इसको अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले लगा देंगे इसका ये बेसिक सिंबल है कि हम लोग सेट पहचानते हैं कि ये हमारा सेट का सिंबल है। तो ये सेट का सबसे पहले बेसिक सिंबल लगा देंगे और फिर इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने लिया x और इसको पढ़ते हैं इनवर्ड यानी इनटू या आपको कैनॉन
तो x इंटू एक्स इज अ नंबर, तो अगर आपको सेट इस तरह के फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर दिखेगा नंबर, यानी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में x इंटू एक्स इज अ नंबर, तो इसको हम लोग बता देंगे कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म होता है इस तरह का अगर दिया है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि इधर नंबर है, तो इसको अब देखिए बिल्डर फॉर्म में अगर करें तो इसको टेबुलर फॉर्म में करें तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि इधर नंबर है, तो इधर नंबर में 1 2 3 4 5, तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड आपका हो गया टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म में था, हमने रिप्रेजेंटेशन किसमें किया था, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको समझाने के लिए। तो इसको x इंटू एक्स का मतलब ये x इज अ एलिमेंट, यहाँ जो x है x ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट, ये सेट का क्या है, एलिमेंट है x। अब x एलिमेंट x में ही, यानी x एलिमेंट x ही में, यानी x जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट पाया जा रहा है वो एक कौन सा है, नंबर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग x इंटू एक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स इज अ नंबर, इट मीन्स 1 2 3 4 5। तो अगर इस तरह देगा तो आप शो कर लोगे, बता दोगे कि ये हमारा टेबुलर फॉर्म में है। अगर इस तरह देगा तो आप क्या बता दोगे, ये बिल्डर फॉर्म। तो इतना स्टूडेंट और दोस्तों समझ में आया कि हमारा जो सेट है वो रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, सेट किसको कहते हैं। तो सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन के फॉर्म में, तो वो सेट कहलाता है। और इसकी ओरिजिन जो हुई है वो जर्मन मैथमेटिशियन से हुई है, कैंटोर नाम की मैथमेटिशियन से, और ये दो मेथड से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एक मेथड है टेबुलर फॉर्म, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं, आगे का स्टेप में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सेट का जो टाइप्स है वो एक यूनियन टाइप्स है और एक इंटरसेक्शन टाइप्स है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक हमारा जो है यूनियन फॉर्म है, यूनियन फॉर्म, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फॉर्म। तो ऑलमोस्ट बच्चे क्या होते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने में दो सेट दे देते हैं, उसमें कहते हैं यूनियन ऑफ सेट फाइंड आउट करो और इंटरसेक्शन निकाल, उसी में बच्चे ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि गलती कर बैठते हैं। यूनियन निकालना रहता है तो इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन निकालना रहता है तो यूनियन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ये आगे का स्टेप है, मैं टाइप्स ऑफ सेट में बता रहा हूँ। ऐसे तो हमारा यूनियन सेट है, ऐसे हमारा एम्प्टी सेट है, नल सेट है और फाइनाइट सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बेसिक चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तो यूनियन फॉर्म जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं यू से, ऐसे यू। और ये इंटरसेक्शन फॉर्म जो होता है इसको हम लोग ऐसे अपोजिट यू को आप ऐसे उलट दो यानी उल्टा कर दो तो ये आपका इंटरसेक्शन बताता है, और ऐसे यू फॉर्म रहेगा तो आपका यूनियन है। जैसे आप कहते नहीं हो यू टर्न लो, तो यू टर्न का मतलब यू फॉर्म है। तो यू फॉर्म में आप ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, तो यू फॉर्म आपका यूनियन फॉर्म है। और इंटरसेक्शन में आपका यू टर्न भी बनना है, बट क्या है कि ऐसे फॉर्म में बनना है, इसको इंटरसेक्शन फॉर्म कहते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट और यूनियन ऑफ द सेट में फर्क क्या है आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। देखिए डिफरेंसेस
between union of set and intersection of set। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में फर्क क्या है? देखिए, यूनियन का मतलब ये होता है, आपने क्लास 8, 9th, 10th में पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम में ये मेथड बताया जाता है कि जब कोई क्या कहते हैं नंबर रहता है दो फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन रहता है अल्फाबेटिकल फॉर्म में या जिस फॉर्म में, तो उसका जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में यही बताया जाता है कि जो कॉमन नंबर हो उसको लिखो और जो अनकॉमन नंबर हो उसका पेयर बना लो। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाता है। और एचसीएफ में ये बताया जाता था कि जो कॉमन नंबर है उसी का पेयर बना लीजिए, वही आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो कुछ उसी तरह हम इसको रिप्रेजेंटेशन करने वाले यूनियन को, यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाता है कि जब दो सेट रहेंगे उस सेट के अंदर से जब आपको यूनियन निकालना रहेगा तो उसमें करते क्या है, बिल्कुल एलसीएम मेथड लगा देते हैं कि दो सेट के अंदर जो कॉमन रहेगा वो सेट लिखेंगे और जो अनकॉमन रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, वो कहलाएगा यूनियन ऑफ द सेट। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ जैसे इंटरसेक्शन में बिल्कुल एचसीएफ जैसा काम करेंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि जब कोई दो नंबर रहते हैं उसका एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें कॉमन पेयर बना लेते हैं, बस वो एचसीएफ हो गया। तो इसी तरह जब दो सेट रहेंगे उसके अंदर का कॉमन एलिमेंट जब शो करेगा दोनों सेट के अंदर, वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ वाला मेथड यहाँ आपको समझना है, तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा आपका कि यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन। तो हम आपके पास ले चलते हैं, जैसे यूनियन निकालना हो, फाइंड आउट यूनियन ऑफ सेट। जैसे मैंने लिया ए सेट में 1 2 3 4 ये एलिमेंट ले लिया और बी सेट में हमने ले लिया 3 4 2 3 4 ले लिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो सेट है, ये भी सेट है। अब अभी हम आपको रिमाइंड करने के लिए ये भी बता दें कि ये जो सेट है आपका ट्यूबुलर फॉर्म है, ये भी सेट क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म है। अब आपसे पूछ रहा है यूनियन निकालिए, तो ए यूनियन बी यानी यू टर्न वाला साइन, ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए ए सेट का एलिमेंट लिख देंगे। सेट ए क्या है, 1 2 3 4। अब फिर यूनियन का ये साइन लगा देंगे, समझते चलिएगा दोस्तों, बहुत आसान मेथड से हम बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। हम कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये यूनियन लगा, अब बी सेट में आपका क्या है, सेट का ये साइन लगाएंगे 2 3 4। अब आपको यूनियन मीन्स एलसीएम पूरा निकालना है, इसका एलसीएम पता कर दो, शॉर्ट फॉर्म में समझो, अदर फॉर्म में एलसीएम इसका। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, पेयर वाला और अनपेयर वाला दोनों ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका क्या है, अनपेयर है और ये देखिए पेयर है, ये देखिए पेयर है, ये देखिए पेयर है। तो देखिए 4 4 पेयर बन रहा है, 3 3 बन रहा है, 2 2 बन रहा है, 1 क्या है, अनपेयर है। तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 2 का पेयर बन रहा है तो 1 टाइम 2 लिखेंगे, 3 का पेयर बन रहा है 3 लिख देंगे एक बार, और 4 का पेयर बन रहा है 4। तो ये आपको पता चल गया यूनियन ऑफ द सेट। ये क्या आ गया हमको पता चल गया, यूनियन ऑफ सेट। बिल्कुल एलसीएम मेथड है, जिस तरह दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो इसमें कॉमन अनकॉमन लेते हैं, इसी तरह इसमें हम लोग कॉमन और अनकॉमन ले लेंगे तो हमको यूनियन पता चल जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब आपको हम इंटरसेक्शन ही इसका बता देते हैं। अब इंटरसेक्शन अगर हम इसका निकालें तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। बिल्कुल इंटरसेक्शन में क्या कौन सा मेथड लगेगा, टोटली एचसीएफ मेथड लगेगा। जैसे ए और बी ये एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है 2 3 4 इसमें है, ए में 1 2 3 4 है।
अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यानी यू वाला यू टर्न, यानी ऊपर से ऐसे आ रहा है तो ये इंटरसेक्शन का साइन हुआ। अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें खाली कॉमन, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी कॉमन नंबर ले लेंगे, तो ए सेट में क्या है देख लीजिए, एलिमेंट 1, 2, 3, 4, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और 2, 3, 4। अब आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो अब सिर्फ से आपको एचसीएफ मेथड समझ लेना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए अब आपको एचसीएफ में क्या बताया जाता है, कॉमन नंबर पहले देखिए 2 है, 2 कॉमन, 3 है, 3 कॉमन, 4 है, 4 कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा 2, 3, 4। ये मेरा पता चल गया इंटरसेक्शन। तो इस मेथड से मेरी मैथमेटिक्स को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस मेथड से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वीक से वीक बच्चा मैथमेटिक्स में तेज हो जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। कॉन्सेप्चुअल अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल आपकी फ्रेंड हो जाएगी। अगर आप रटोगे मैथमेटिक्स को तो मैथमेटिक्स कभी नहीं आने वाली। तो आप लोग दोस्तों स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारी टॉपिक आपको अच्छी लगी हो क्लास 11 की इंटरमीडिएट की सेट थ्योरी की, तो आप हमको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी यूट्यूब चैनल को क्या कहते हैं इंक्रीज कराइए चैनल को। ओके, तो आज हमने आपको सेट बताया कि सेट किसको कहते हैं और कौन मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया सेट और किसने कब खोज किया, और सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया कि कितने टाइप में रिप्रेजेंटेशन कराएंगे, और सेट के टाइप बता दिया है कि ये बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक इतनी ही है, क्योंकि हम अच्छा पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे और ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में लाएंगे, नेक्स्ट डे लाएंगे, जिस पे आपका बेस रहेगा क्वेश्चन पे और टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, यानी काइंड बताएंगे आपको कि काइंड ऑफ सेट क्या होता है। तो काइंड ऑफ सेट में बताएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सेट थ्योरी का। ओके, हैव अ नाइस डे। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना। ओके, थैंक यू।